पार्ट 14 की शुरुआत में ज़ैंगली की मॉम ज़ैंगली के बारे में पता करते हुए जिंग के घर के बाहर पहुंच जाती है। तभी वहां जिंग ज़ैंगली को नशे की हालत में संभालते हुए घर लेकर आता है। ज़ैंगली की मॉम ज़ैंगली को इतनी नशे की हालत में देखकर उसे अपने पास ले आती है और जिंग को घूरने लगती है। जिंग उन्हें सारी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता है, पर ज़ैंगली की मॉम बिना उसकी बात सुने ही उसे डांटने लगती है। कुछ देर बाद ज़ैंगली नशे की हालत में अपनी मॉम को बता देती है कि वो जिंग से प्यार करती है, जिसे सुनकर उसकी मॉम काफ़ी शॉक हो जाती है। जिसके बाद जिंग उसकी मॉम को उनके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में ज़ैंगली की मॉम जिंग से सवाल पूछते हुए कहती है कि चूँकि तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड हो तो मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। मैं जब पहली बार ज़ैंगली को लेकर हॉस्पिटल गई थी तो तुम हॉस्पिटल के बाहर एक लड़की से ब्रेकअप कर रहे थे, क्योंकि वो लड़की तुम्हारे सामने काफ़ी रो रही थी। तो जिंग उन्हें समझाता है कि वो लड़की ज़ैंगली के कैफ़े में काम करती है और वो मेरी नहीं, मेरे एक कलीग की गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद ज़ैंगली की मॉम पूछती है कि आज तक तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया है, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं? तो जिंग कहता है ज़ैंगली ही मेरी लाइफ की पहली गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिसे सुनकर उसकी मॉम जिंग से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। रात में जिंग ज़ैंगली को देखने उसके रूम में आता है और ज़ैंगली के पास जाकर उससे कहता है कि आज से जब भी हमारे बीच लड़ाई होगी, चाहे गलती किसी की भी हो, सॉरी मैं ही बोलूँगा। और इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है, पर ज़ैंगली नशे की हालत में उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से जाने नहीं देती। तो जिंग उसे हक करते हुए उसी के पास सो जाता है। अगले दिन जब हावरान सोकर उठता है तो उसे याद आता है कि कल रात ई उसे घर छोड़ने आई थी और उसे क्रिस का भी ख्याल आता है, क्योंकि ई ने उसे नशे में कहा था कि वो पार्टी के बाद क्रिस से मिलने जाने वाली है। तो वो जल्दी से ई को मैसेज करता है, क्या कल रात तुम मुझे छोड़ने के बाद क्रिस के साथ थी? ई उसके मैसेज को देखकर रिप्लाई करती है, नहीं, मैं कल रात अपने घर पर थी। और अपने मन में कहती है कि अगर मैं हावरान को बताऊंगी कि कल रात मैं क्रिस से काम के सिलसिले में मिली थी तो वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। पर हावरान क्रिस का सोशल मीडिया अपडेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कल रात ई क्रिस से मिलने गई थी और हावरान तुरंत ही गुस्से में ई के पास जाकर उसे कन्फ्रंट करता है कि मुझे पता है कि तुम कल रात क्रिस के साथ थी, पर तुम तो मेरे लिए फील करती हो ना, तो तुम उसके साथ इतनी रात को कर क्या रही थी? और फिर गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तो ई उसे रोक कर कहती है कि मैं कल रात क्रिस से सिर्फ काम के सिलसिले में ही मिलने गई थी, मैंने तो उसे बहुत पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो हावरान उसे अपने पास खींचकर उसे किस करता है और फाइनली ये हमारे इस ड्रामे का थर्ड कपल है। वहीं दूसरे सीन में ज़ैंगली सोकर उठती है तो जिंग को अपने पास देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। तो जिंग कहता है, क्या तुम्हें याद है कि कल रात तुमने मुझसे क्या क्या कहा था? और फिर उसे बताता है कि कल तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम हमारे 4 बच्चे चाहती हो। और जिंग ज़ैंगली की कही हुई सारी बातों को उसे बताने लगता है, जिसे सुनकर ज़ैंगली एम्बैरेस फील करते हुए अपना कान बंद कर लेती है। अगले सीन में जिंग अफ्रीका जाने से पहले चेन से मिलने आता है और उसे काफ़ी अच्छे तरीके से समझाता है कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप को काफ़ी मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए। तो चेन भी उसकी बातों को अच्छे बच्चे की तरह समझ जाता है। वहीं वुइन अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है, पर वो भी चेन से दूर रहकर काफ़ी उदास होती है और चेन के बारे में याद करके काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है। रात में जब वुइन अपने घर आती है तो उसे चेन की याद आने लगती है और वो फिर से काफ़ी इमोशनल हो जाती है। पर तभी चेन वुइन के सामने आकर उसका हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर ले जाता है, क्योंकि चेन ने वुइन को सॉरी बोलने के लिए अपने हाथों से डिनर प्रिपेयर किया होता है। जिसे देखकर वुइन उससे कहती है, मैं तुम्हें दिन भर काफ़ी मिस किया करती थी,
पर तुमने तो मुझे एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश तक नहीं की। जिसे सुनकर चेन कहता है, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे ब्रेकअप ना कर लो, इसीलिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। एंड देन कहता है कि तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हारे हर चॉइस में तुम्हें सपोर्ट करूँगा और कभी भी तुमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और फाइनली यहाँ इन दोनों की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन दोनों वुइन का अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डिम्पल ड्रामा 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो गाइस, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू। देन अगले सीन में ज़ैंगली जिंग को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। जिंग ज़ैंगली के सामने ही उसे कॉल करके कहता है कि तुम मेरे जाने के बाद सैड मत होना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और उसे एयरपोर्ट से जाने के लिए कहता है। ज़ैंगली एयरपोर्ट से जाते टाइम जिंग को मिस करते हुए काफ़ी रोने लगती है और जिंग भी अपनी फ़्लाइट के लिए चला जाता है। जिंग के जाने के बाद ज़ैंगली की लाइफ बिल्कुल पहले की तरह ही हो चुकी होती है और वो सभी के बारे में हमें बताते हुए कहती है कि वुइन पूरा टाइम हॉस्पिटल में अपने मरीजों को अटेंड करने में बिजी होती है और ई पहले से काफ़ी फेमस ब्लॉगर बन चुकी है। वहीं चेन का काम वुइन के लॉकर से चोरी छिपे जंक फूड निकालकर उसकी जगह हेल्थी फूड रखना है। चेन की वजह से ही वुइन अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है। वहीं हावरान भी इस बार ई के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस है और दोनों साथ में काफ़ी खुश हैं। रात में ज़ैंगली जिंग से वीडियो कॉल में काफ़ी देर तक बात करती है, जिसके बाद वो अपनी बुक लिखना स्टार्ट करती है। उसकी लिखी हुई बुक की स्टोरी में फीमेल लीड मतलब कि ज़ैंगली लाइब्रेरी में काम कर रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है। उस लड़के को देखते देखते ज़ैंगली बुक सेल्फ ही गिरा देती है और वो लड़का बुक्स के नीचे दब जाता है। ज़ैंगली डरते हुए जल्दी से उस लड़के के पास जाती है, पर तभी वो लड़का बुक्स के ढेर से निकलते हुए कहता है, ये तो वही बुक है जिसे मैं ढूंढ रहा था, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जिंग ही होता है। ऐसे ही ज़ैंगली डेली अपने बुक को लिखते हुए फाइनली कंप्लीट कर ही लेती है। ज़ैंगली अपने बुक का नाम स्वीट टीथ रखती है, जो कि हमारे इस ड्रामे का नाम भी है। दूसरे दिन ज़ैंगली लाओ टेम्पल जाकर अपने और जिंग के नाम का कपल लॉक लगाते हुए अपने पुराने दिनों को याद करती है। ज़ैंगली हर पल सिर्फ जिंग को ही याद करती और उससे अपनी हर अपडेट शेयर करती रहती, क्योंकि जिंग के बिना ज़ैंगली की लाइफ बिल्कुल अधूरी है। जिसके बाद हमें 6 मंथ के लिप का सीन दिखाया जाता है, जहां आज वुइन और चेन की शादी है और यहाँ हमें पता चलता है कि वुइन ने चेन की बात मानकर अबॉर्शन नहीं कराया होता। ज़ैंगली और ई वुइन की शादी होने पर सबसे ज़्यादा खुश और इमोशनल भी हो जाती है। फाइनली यहाँ चेन और वुइन की शादी हो जाती है। देन ये दोनों एक दूसरे को हग करने के बाद रिंग पहनाते हैं। इन दोनों को साथ में देखकर ज़ैंगली और ई खुशी की वजह से रोई ही जा रही होती है। शादी होने के बाद ज़ैंगली जिंग को वीडियो कॉल करके कहती है कि सभी यहाँ अपने अपने पार्टनर के साथ आए हैं, सिर्फ मैं ही यहाँ अकेली हूँ। तो जिंग कहता है, मेरी यहाँ 6 मंथ की ड्यूटी पूरी हो चुकी है, तो मैं कुछ ही हफ्तों बाद वहाँ तुम्हारे पास आ जाऊँगा। उसके बाद हम अपना पूरा टाइम साथ में ही स्पेंड करेंगे। ज़ैंगली सभी को साथ में देखकर जिंग को मिस करते हुए सैड होकर लाइब्रेरी आ जाती है, पर तभी लाइब्रेरी के बाहर उसकी कलीग वहां आकर उससे हेल्प करने के लिए फेवर मांगती है। तो ज़ैंगली भी मान जाती है और लाइब्रेरी जाकर खुद से ही कहती है कि मुझे आज के दिन भी इतनी सुंदर ड्रेस कैरी करने के बाद भी काम करना पड़ रहा है, मेरी भी क्या किस्मत है। और फिर वो बुक अरेंज करने के काम पर लग जाती है, पर ज़ैंगली का पैर सीढ़ी से नीचे फिसल जाता है,
तो वो अपने आप को संभालते हुए सारे बुक सेल्फ ही नीचे गिरा देती है। देन ज़ैंगली सोचती है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने अपने बुक में लिखा था, और फिर वो घबराते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए देखती है कि कहीं वहाँ डॉक्टर जिंग तो नहीं आ गए। पर उसे लगता है कि ये सब उसकी एक इमेजिनेशन है। एंड तभी जिंग उस बुक के ढेर से निकलते हुए कहता है कि फाइनली ये बुक मुझे मिल ही गई, मैं इस बुक को कब से ढूंढ रहा था। जिंग को वहाँ देखकर ज़ैंगली उसे हक कर लेती है और जिंग से कहती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप वापस चाइना आ गए हो। तो जिंग कहता है मैंने पहले से ही प्लान किया था कि मैं तुम्हें लाइब्रेरी में ही प्रपोज करूंगा, इसीलिए मैंने मेरे आने के बारे में तुम्हें नहीं बताया। और फिर कहता है कि तुमने ये बुक मेरे बारे में ही लिखी है ना। तो ज़ैंगली मना करते हुए कहती है कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा था और मैं आपके बारे में क्यों बुक लिखूंगी। तो जिंग कहता है तुमने इसके बाद वाली स्टोरी में हमारी किस के बारे में भी लिखा है ना, और उसके लिखे हुए शब्दों को पढ़कर सुनाता है, जिसके बाद वो ज़ैंगली को प्यार से देखते हुए पैशनेटली किस करता है। पर ज़ैंगली फिर से मना करते हुए कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो जिंग उसकी लिखी हुई बुक पकड़ा कर कहता है कि देखो तुमने ऐसा ही लिखा है। पर ज़ैंगली जब बुक ओपन करती है तो उसमें एक रिंग होती है। ज़ैंगली उस रिंग को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, जिसके बाद जिंग उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे सुनकर ज़ैंगली की आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते और वो रोते हुए जिंग का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। एंड देन दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक हग करते हैं, जिसके बाद जिंग ज़ैंगली को रिंग पहनाता है और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।